अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर जो टैरिफ्स आयद किए गए हैं उसका बाकायदा इतलाक कल यानी कि 7 अगस्त से शुरू हो गया है। और जिन ममालिक के साथ तो अमरीका का तिजारती मुआहदा हो गया है, उन ममालिक के साथ तो अमरीका ने रियायत बरती और पाकिस्तान भी उन चंद ममालिक में शामिल है कि जिनके साथ एक तिजारती मुआहदा जो है वो तय पा गया है, जिसकी वजह से बाकी ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तानी मसनूआत के ऊपर जो इम्पोर्ट टैरिफ आयद किए गए हैं वो कम है। और इसमें जो सबसे बड़ी खबर है वो है भारत से मुताल्लिक, क्योंकि भारत और अमेरिका पिछले 2 दहाइयों से आपस में जिस तरीके से उनके ताल्लुकात बढ़ रहे थे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे, और जो इस दफ़ा जो सारी सूरत हाल बनी है उसके नतीजे में एक तो जो 25% इमीडिएटली जो इतलाक है जो भारतीय मसनूआत अमेरिका में जाती हैं उनके ऊपर जो ड्यूटी है वो आयद कर दी गई है। लेकिन उससे भी जो बड़ी खबर है, क्योंकि भारत के रूस के साथ भी बड़े लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप हैं और जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है तो उस वक्त से डिस्काउंटेड रेट के ऊपर रशिया से भारत तेल भी खरीद रहा है, और उसकी सजा जो है अमरीकी सदर ट्रंप ने अब भारत को दी है। एडिशनल 25% जो इम्पोर्ट ड्यूटी आयद की है उन्होंने भारत के ऊपर, जिसका मतलब है कुल मिलाकर 50% जो इम्पोर्ट टैरिफ भारतीय गुड्स के ऊपर लगने जा रहा है। लेकिन इसका इतलाक शहबाज ऑफ कोर्स जो एडिशनल % है 21 डेज का अभी टाइम दिया गया है, क्योंकि शायद और ट्रंप का स्टाइल भी यही है कि वो इस तरह के फैसले करके नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं। बट ओवरऑल आई थिंक जो 25% ड्यूटी भी इंडिया की मसनूआत के ऊपर आयद की गई है, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था गिवन द फैक्ट कि हिस्टोरिकली जो इनके आपस में रिलेशनशिप रहे हैं। और यही आई थिंक ट्रंप का खासा है कि जो लोगों को खदशा था कि जब ये सदर बनेंगे तो बहुत सी चीज़ें अनहोनी होंगी, तो अनहोनी हो रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, अनहोनी हो रही है। इस साल फरवरी ही की बात है जब वज़ीर नरेंद्र मोदी अमेरिका गए और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको अपना अजीम दोस्त करार दिया। फिर दोनों ममालिक के दरमियान उसमें जो गर्मजोशियाँ थी वो बढ़ गई। फिर ये इन्होंने इस बात का एक इनकी इंडिकेशन थी कि $500 अरब की एक तजारती डील भी करेंगे, जिसके तहत 2030 तक दोनों ममालिक में जो बायलैटरल ट्रेड है उसको $500 अरब तक दुगने से भी ज़्यादा बढ़ाना था। और एक्सपेक्टेशन यही थी कि बाय सितंबर अक्टूबर दिस ईयर और फॉल ऑफ दिस ईयर ये तजारती डील हो जाएगी। लेकिन फिर भारत ने बहुत बड़ी हमाकत की है, वो हमाकत थी पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की। और उसके बाद से लेके आज तक जो भारत और अमेरिका के ताल्लुकात है वो नहीं है जिसकी आपको उसकी एक रिफ्लेक्शन नजर आई थी फरवरी 2025 में जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे। बट अब अगर कमिंग टू द टॉपिक, इट वाज अ सेटबैक एंड इट इज द सेटबैक फॉर इंडिया। इंडिया के लिए बहुत बड़ी मार्केट है यूएस की। ऑल इसके ऊपर मुख्तलिफ एनालिसिस आ रहे हैं कि इसका लॉन्गर टर्म में कितना पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, शॉर्ट टर्म में क्या इसकी इम्प्लीकेशंस हैं। बट एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई है कि जिस तरीके से इंडिया एक रोल प्ले कर रहा था खित्ते में, खासतौर पर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का भारत एक टूल बना हुआ था अगेंस्ट चाइना, रशिया के अगेंस्ट उतरने जितना वो चाइना कंटेनमेंट का हिस्सा था वो चीज़ें अब काफ़ी हद तक जो है वो बैक बर्नर के ऊपर चली गई हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आई थिंक जो लोग ये सवाल या इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात इस कदर ख़राब हो गए हैं, और ख़ास करके ट्रंप और मोदी के दरमियान जो एक दोस्ती थी, सारों को पता था, माजी में एक दूसरे की इलेक्शन रैलीज में भी वो शिरकत करते रहे हैं। तो उसकी एक जो इंडिकेशन है कि पिछले साल सितंबर में इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले जो अमेरिका में सदारती हुए थे, अमरीकी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर गए थे और उसमें बाइडन ज़ाहिर है कि सदर से उनके साथ मुलाकात हुई थी। तो उस वक्त खुद बाकायदा तौर पर जो उम्मीदवार थे रिपब्लिकन ट्रंप, उन्होंने दावत दी थी उनको अपनी इलेक्शन रैली में कि वो शिरकत करेंगे, और बाद में शिरकत नहीं की प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। और उसकी वजह ये बताई गई क्योंकि उन्होंने जो कामला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट और डेमोक्रेट्स की कैंडिडेट थी उनके साथ भी मिलना था, लेकिन वो लास्ट मिनट पे मीटिंग कैंसिल हो गई। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये एडवाइस किया गया कि शायद ये अप्रोप्रिएट नहीं है कि आप एक कैंडिडेट को मिलेंगे तो उससे तासुर जाएगा कि शायद आपका झुकाव उस तरफ है। तो उन्होंने हीले बहाने किए और कहा कि शायद वो मसरूफ़ हैं तो नहीं मिल सकते। उसको कहा जाता है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने बड़ा पर्सनल लिया, क्योंकि वो अनाउंस कर चुके थे कि मेरे दोस्त मोदी जो हैं वो इलेक्शन रैली में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। एक तो, और दूसरा शायद इनकी कैलकुलेशन ये थी कि प्रॉबेबली ट्रंप जो है वो हार जाएंगे, कामला हैरिस जीत जाएगी, तो ये मामला, एक तो ये चीज़ है। दूसरा आपने इंडिया वाला फैक्टर तो बता ही दिया है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट आई थिंक फैक्टर है कि अगर आप बाकी दुनिया के ममालिक देखें जो ट्रंप ने जिन ममालिक के खिलाफ ये एक्शंस लिए हैं,
सिवाय चाइना ने रिटेलिएट किया है और चाइना रिटेलिएट कर सकता है। भारत का अगर आप रिएक्शन देखें तो वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये बड़ी नामुनासिब बात है, सिर्फ हमारे ताल्लुकात नहीं है, रूस से हम सिर्फ तेल नहीं खरीद रहे, यूरोप की जो ट्रेड है कुछ $67 बिलियन की है, खुद अमेरिका आज भी कई ऐसी मसनूआत हैं जो रशिया से खरीदता है, तो हमें सिर्फ निशाना बनाना दैट डजंट मेक सेंस। तो भारत ने उस तरीके से अभी तक रिटेलिएट नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से भी उस तरीके का स्टेटमेंट नहीं आया। सो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड के स्टेक्स जो है वो कितने हाई हैं सारी क्राइसिस। कामरान, दो चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये कि आपको पता है कि ईरान से भी तेल खरीदने के ऊपर पाबंदी थी और गालिबन माजी में अमेरिका जो है उसको एग्जाम्शन देता रहा, वेवर मिलते रहे, और ये बात पाकिस्तान में भी कोर्ट होती रही कि अगर इंडिया एग्जाम्शन ले सकता तो पाकिस्तान क्यों नहीं एग्जाम्शन ले सकता। रशिया से बिल्कुल आपने जैसे कहा कि तेल खरीदते रहे और जब से 2022 ऑनवर्ड्स रशियन जो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं ऑयल के ऊपर जो उस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं थे, मतलब एक था कि आप इस एक प्राइस है मिनिमम, उससे ऊपर आप उनको पे नहीं करेंगे। उस से लेके आज तक जो अभी जो खबर भी फाइनेंशियल टाइम्स की थी, कोई 137 अरब डॉलर का जो भारत ने वो तेल खरीदा है रूस से, और इस साल के पहले 5 माह में कोई 19.5 या 20 अरब डॉलर का तेल खरीदा है। तो काफ़ी एक बड़ा हजम है और इसका जो इवन के एग्जेक्टिव ऑर्डर भी है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें वो जो उन्होंने अनाउंस किया है कि आई डिटरमिन दैट इट इज नेसेसरी एंड अप्रोप्रिएट टू इम्पोज एन एडिशनल ad valorem duty on imports of articles of India which is directly or indirectly importing Russian Federation oil। और आपने इंडिया का तो जिक्र कर ही दिया कि उनके एक फॉर्मर जो फॉरेन सेक्रेटरी थे जिन्होंने ये बात कही कि जी हम ही क्यों टारगेट, हमें क्यों हदफ बनाया जा रहा है, चीन भी है। तो दिस इज द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। लेकिन इसकी एक फ्लिप साइड ये भी है कि हम इंडिया की तरफदारी नहीं कर रहे। जब ये रशिया यूक्रेन जंग का आगाज हुआ था तो जाहिर है कि यूरोप ने भी, अमेरिका ने भी इनके ऊपर पाबंदियां आयद की थी और उनसे तेल लेना बंद कर दिया था। खास करके रशिया की जो ऑयल जो कंजम्पशन है वो ज़्यादातर यूरोपियन मार्केट्स में होती थी। जब उन पर पाबंदियां लगी, उन्होंने तेल खरीदना कम कर दिया, तो उन्होंने डाइवर्ट किया यूरोप ने जो बाकी ट्रेडिशनल गल्फ की जो मार्केट्स हैं वहाँ से तेल खरीदना। और इंडिया क्योंकि एक बड़ी मईशत है तो खदशा ये था कि अगर यूरोप भी जो रिवायती तौर पर जहाँ से तेल नहीं खरीदता और रूस को छोड़ के अगर गल्फ से तेल खरीदेंगे, चीन भी खरीद रहा है, फिर भारत भी खरीद रहा है, तो फिर इंटरनेशनल मार्केट में क्राइसिस आ जाता, तेल की कीमतें आसमान से बातें करती। तो ये कही जाती है कि बाइडेन इंतजामिया के साथ भारत की ये कहीं ना कहीं एक टेसिट अंडरस्टैंडिंग थी कि आप डिस्काउंटेड रेट के ऊपर रशिया से तेल खरीदें ताकि इंडिया एक बड़ा मुल्क है, ताकि वो तेल जो ट्रेडिशनली वो गल्फ मार्केट से खरीदते थे वो स्पेयर कर सकें यूरोपियन जो मार्केट्स हैं उनके लिए। तो यहाँ पर भारत जो है ये भी गिला कर रहा है कि हमारे साथ आपने हाथ किया है, हमने तो आपको बेसिकली मदद की थी अमेरिका की भी, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं वो स्टेबलाइज रहे। लेकिन ट्रंप थोड़ी सुनते हैं। अच्छा, दो चीजें बड़ा क्विकली डिस्कस करते हैं, फिर आपने उसका जिक्र भी करना है जो वज़ीर नरेंद्र मोदी गालिबन चीन का भी दौरा कर सकते हैं। बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं। फील्ड मार्शल जो है उन्होंने अमेरिका भी जाना, दैट इज आल्सो ऑन आवर एजेंडा। एक रॉयटर्स की खबर आज आई है कि इंडिया ने, जो आप फरमा रहे हैं कि रिटेलिएट अभी तक नहीं किया, इंडिया ने जो कुछ एयरक्राफ्ट खरीदने से रिकनेसेंस इसके लिए इंडियन नेवी के लिए इन्होंने 6 जहाज खरीदने थे। 3.6 अरब डॉलर की ये डील थी। रॉयटर्स ने ये रिपोर्ट किया है कि इंडिया फिलहाल उस डील को उसने पॉज कर दिया और वो जो है वो अमेरिका से ये जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो नहीं खरीदेगा। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रिटेलिएशन। प्रेसिडेंट ट्रंप इन चीज़ों को बड़ा माइंड करते हैं कि जब इस तरह की जो ट्रेड डील्स होती हैं उनको पॉज किया जाए, सस्पेंड किया जाए। और उसके साथ ही रशिया में आपको पता है जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जा चुके हैं और S-400 या S-500 जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, जो S-400 पाकिस्तान ने तबाह किया था जंग के दौरान, तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए भी वहां पे बात चल रही है। तो इंडिकेशंस है। बट एक चीज वेरी क्विकली बिफोर वी क्लोज दिस यूएस टॉपिक, वो ये कि पाकिस्तान के लिए क्या है इस 50% ड्यूटी के अंदर, पाकिस्तान के लिए क्या फायदा। पहले हमारा रेट आपको पता है एडिशनल 19% है, इंडिया का 25% है, तो कोई खास फर्क नहीं था। इसलिए नहीं था कि पाकिस्तान में जो शरह सूद है 11% है, इंडिया में ऑन एन एवरेज 5.5% है। इंडिया में जो बिजली पाकिस्तानी रुपए में 20 रुपए फी यूनिट पड़ती है, पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है वो 40 रुपए फी यूनिट ले रही है डिस्पाइट रिसेंट रिडक्शंस। तो वो कोई कंपैरिजन, कोई रेलेवेंट, इनको उस तरीके से कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं था। करेंसी हमारी बहुत वीक है। तो इस सारे सूरत हाल में ये 50% टैरिफ हो जाता है और पाकिस्तानी जो एक्सपोर्टर्स हैं वो राइट, उनके पास जो है वो सेट ऑफ मशीनरी हो, उनके पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस हो, दिस इज द टाइम टू पेनिट्रेट
इन दी यूएस मार्केट्स, और किसी भी किस्म की ये हुकूमत से कोई सब्सिडी या कोटा उसकी तरफ ना जाए। ये बहुत बड़ा गैप है, 19 और 50 का बहुत बड़ा फर्क है, और पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को अब चाहिए कि इस मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। और बिल्कुल, और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, अभी मेरे सामने ये ब्लूमबर्ग का अभी ये आर्टिकल उन्होंने अपलोड किया है, और पाकिस्तान से मुताल्लिक है कि एक तरफ तो पाकिस्तान का अनएक्सपेक्टेडली अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो गर्म जोशी की तरफ बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो भारत के साथ है। और उसकी जो पहली जो लाइन है इस आर्टिकल की, उसमें लिखा हो कि वर्चुअली अलोन इन द वर्ल्ड पाकिस्तान सीम्स टू हैव प्लेड इट्स कार्ड्स राइट विद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ये जो अगर इसी के साथ ये कह रहा है आप जो कर लें जो फील्ड मार्शल का जो विजिट है और एक्सपेक्टेड। जी बिल्कुल, क्योंकि इतलात ये आ रही हैं, वैसे सरकारी सतह के ऊपर ISPR ने, और उन्होंने कंफर्म तो नहीं किया, लेकिन इस वीकेंड के ऊपर कहा जा रहा है कि मे बी जब हम ये बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो ऑलरेडी फ्लाई कर गए हों, कि वो दूसरा मरतबा 2 महीने के अंदर वो दौरा कर रहे हैं अमेरिका का। और एक जो मुझे पता चला है कि वहाँ पर जो सेंट्रल कमांड है उनकी, जो जनरल माइकल ए कुरेला, जिनको हाल ही में हमने अवार्ड भी दिया, और उन्होंने पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की बेहतरी में सुना है कि बड़ा एक अहम रोल प्ले किया था, वो रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह पर नए एक एडमिरल है नेवी के, वो चार्ज संभाल रहे हैं। तो उनकी जो चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी है उसमें दावत दी गई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, उसमें वो शिरकत करेंगे, और वो फॉलो अप डिस्कशंस भी होंगी जो जून में उनका विजिट था। तो दैट शोज के जो लेवल ऑफ आप कह सकते हैं इंगेजमेंट है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान किस कदर बढ़ रही है। और भारत में इस विजिट को लेकर के पहले भी, और ख़ास करके जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात उनके ख़राब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा भी है। फिर एक और इसके साथ जो डेवलपमेंट हो रही है कि अगले महीने UN जनरल असेंबली का जो एनुअल इजलास है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उसमें शिरकत करेंगे। जो मेरी इतलात हैं कि कोशिश हो रही है कि वहाँ पर साइड लाइन्स के ऊपर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं उनके साथ एक मुलाकात हो जाए। और अभी तक पॉसिबिलिटी यही है, मे बी 80-90% कि शायद वो मुलाकात होगी। और गिवन द फैक्ट जो ट्रंप हैं इस वक्त भारत को वो ट्रोल भी कर रहे हैं, जब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात वो बेहतर करके, और लगता नहीं है कि इन 1.5-2 महीनों में भारत के साथ कोई ड्रामेटिक तब्दीली आ जाएगी, ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे, तो वो शहबाज शरीफ को मिलेंगे। और जो उनका अभी तक स्टाइल है, मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ की भी लगता है कि वो बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे, कहीं ना कहीं इंडिया को ट्रोल करने के लिए। वर्ड ऑफ कॉशन, अभी फरवरी में ग्रेट फ्रेंड उन्होंने करार दिया था नरेंद्र मोदी को, और अब उनको वो ताने मारते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज एक चीज़ अगर वैसे कामरान, अगर हम डेविल्स एडवोकेट की बात करें ना, एटलीस्ट इंडिया शॉर्ट टर्म में इसको बहुत बड़े सेटबैक्स आ रहे हैं, सब मेजर जोल्ट के जो दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है उनके लिए ऑलमोस्ट उसके दरवाजे बंद हो रहे हैं। 50% एडिशनल टैरिफ है, कुछ कम नहीं है। बट अगर लॉन्गर टर्म में देखा जाए तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है उसका इन अ वे दे आर ट्राइंग टू सस्टेन द प्रेशर 1 and 2। एक जो इसके अंदर जो इसका एक ड्रॉबैक भी है वो ये है कि जो पहले एक बात समझी जाती थी कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जो अपने वो एक ज़ाती गर्मजोशी का जो वो एक रिफ्लेक्शन देते हैं, वो गले मिलते हैं, वो उनका ख्याल था कि जो पर्सनल उनके जो एक ज़ात का एक इम्पैक्ट है फॉरेन डिप्लोमेसी के ऊपर, वो शायद वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है। नाउ द ट्रेडिशनल इंडियन जो डिप्लोमेसी है दैट विल हैव टू टेक द प्लेस। टर्म कॉइन करते थे हिंदी में कि विश्व गुरु हैं, कि जो अंडर नरेंद्र मोदी भारत जो है वो दुनिया में जाना जाता है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर से लोग आके एडवाइस लेते हैं कि आप हमारे मुल्कों के दरमियान जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करें। और वहाँ पर अब जो क्रिटिक्स हैं उनको ये ताने दे रहे हैं कि ये अच्छे विश्व गुरु हैं कि पूरी दुनिया में ये आइसोलेट हो रहे हैं। और जो आपने बात की कि जाहिर है कि भारत के ऊपर ये जो दबाव आया है, क्योंकि उनका तो यही था कि लॉन्ग टर्म में जो इनके इंटरेस्ट हैं अमेरिका और भारत के, वो आपस में मिले हुए हैं, और वो शायद तवक्को भी नहीं कर रहे थे कि इवन ट्रंप जितने भी अनप्रिडिक्टेबल हों। लेकिन ये जो जोल्ड लगा है, तो उसके बाद जाहिर है कि भारत एक बड़ा मुल्क है, तो वो अपने ज़ाहिर है कि पॉलिसी अकॉर्डिंगली इसको चेंज करेंगे। और उसमें एक जो तब्दीली आई है और इंडिकेशन आ रही हैं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं कि वो इसी माह के आखिर में चीन का दौरा करें, जहां पर SCO समिट होना है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि माजी में जो 2-3 पिछले समिट हुए हैं, तो उसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जाने से अवॉइड किया था, उनकी जगह पर वज़ीर ख़ारजा ने अटेंड किया था। उसकी वजह ये थी, एक तो चीन के साथ जो भारत के ताल्लुकात ख़राब थे, दूसरा मगरिब को भी ये पैगाम देना कि हम जो आपके इंटरेस्ट हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो कुछ माहिरीन का ये ख्याल है कि चीन अगर वो जाते हैं तो उसका मकसद अमेरिका को भी ये पैगाम देना है कि आप हमें दबाकर इस तरीके से हमारी जो पॉलिसी है वो तब्दील नहीं करा सकते। उसमें पाकिस्तान के लिए क्या है, क्विकली इंपॉर्टेंट है कि अगर चीन और भारत के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो चीन की जो पॉलिसी है वो तो अभी भी, जब जयशंकर गए थे वहां पर बीजिंग,
तो जो मेरी इत्तला है तो वहाँ पर वज़ीर ख़ारजा के भारत को यही कहा गया था कि आप पाकिस्तान से मुतालिक जो पॉलिसी है वो तब्दील करें, इंगेज करें अगर आपके जो भी इशूज़ हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए फिर फ़ायदा ही फ़ायदा है। बट जिस तेज़ी से चीज़ें तब्दील हो रही हैं, यू नेवर नो कि कल क्या हो। बहरहाल ये ट्रंप का दौर है, देखते हैं आगे क्या होता है। हम नज़र रखेंगे, यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान की मईशत का। सो स्टे विद अस।